Hello student, welcome again in liquid crystal class. Myself Dr. Kalpana Khandelwal. हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं. इट इज़ अ फोर्थ मैटर स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड, लिक्विड और गैस में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड क्रिस्टल. Now what is liquid crystal? When solids are heated gradually, they melt sharply into a milky or turbid liquid which on further heating is converted into a clear true liquid. This turbid liquid state is called liquid crystal state. हमने स्टूडेंट्स पहले पार्ट में लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, उनके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था. नाउ अब इसके हम उपयोग क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं. लिक्विड क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज आते हैं, स्नेहकों के रूप में काम आते हैं, शरीर में ट्यूमर की पहचान करने में यूज आते हैं. इनके गुण क्रिस्टलीय ठोस और समदेशिक द्रवों के मध्यवर्ती होते हैं. अतः इनका प्रयोग गैस द्रव क्रोमैटोग्राफी में भी किया जाता है. न्यूमेटिक व क्रिस्टल में प्रबल विषमदेशिक प्रकाशीय गुण होते हैं और विद्युत क्षेत्र में भी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं. अतः इनका कैलकुलेटर और घड़ियों की संख्या प्रदर्शित डाटा डिस्प्ले करने में प्रयुक्त किया जाता है. विषमदेशिक यौगिकों की संरचना की स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में विलायक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है. विभिन्न स्नेहक वस्तु पदार्थों की द्रव क्रिस्टल अवस्था ही होते हैं. अतः विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में लुब्रिकेंट के रूप में इनका व्यापक प्रयोग होता है. हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा आदि का पाचन भी द्रव क्रिस्टलों के माध्यम से ही होता है. त्वचा का ताप नापने में काम आता है. कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टलों का महत्वपूर्ण उपयोग थर्मोग्राफी में होता है, जिसे हम अभी डिटेल डिस्कस करेंगे. Application of liquid crystals. Pneumatic liquid crystals are used as research tools in NMR spectroscopy when sample molecules dipped in liquid crystals are used. Pneumatic liquid crystals are used in clock, television, electro-optical light shutters as they show electro-optical property. Protein and fat change into liquid crystal state so are easily assimilated in our body. Used in gas liquid chromatography as have mechanical and electrical property. Now theory of liquid crystal. Theory of liquid crystal स्वार्म थ्योरी को हम पढ़ते हैं. यह सिद्धांत बोस ने 1909 में दिया. इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि मीजोमॉर्फिक अवस्था ऐसे पदार्थों का गुण है जिनमें अणु लंबी श्रृंखला युक्त संरचना में होते हैं, अतः ऐसे अणु स्वयं को परस्पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं. इस प्रकार अणुओं के कई झुंड या समूह बन जाते हैं. किसी एक झुंड के समस्त अणु तो परस्पर समांतर होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे किसी अन्य झुंड के अणुओं के भी समांतर हों. इस प्रकार इन अणुओं के झुंड की तुलना क्रिस्टलों से की जाती है. तथापि इनकी पैकिंग इतनी दृढ़ नहीं होती है, उनकी आकृति व आकार भी स्थिर नहीं होते हैं. इन क्रिस्टलों की टर्बिडिटी को भी झुंड सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है. इन क्रिस्टलों में विद्यमान झुंड प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं. यह प्रभाव बिल्कुल उस प्रकार से है जिस प्रकार किसी स्पष्ट क्रिस्टल या कांच को महीन चूर्ण रूप में कर दिया जाता है. जब ताप बढ़ाया जाता है तो अणुओं की बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा के कारण झुंड टूटकर विलुप्त होने लगते हैं. जब पदार्थ गलनांक बिंदु पर आ जाता है तो झुंडों का आकार इतना छोटा हो जाता है कि वे प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर पाते. यह पारदर्शी द्रव बन जाता है. अब कुछ सीमाएं थी इस सिद्धांत की. लिमिटेशन ऑफ स्वार्म थ्योरी. पहला, इस सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ने पर झुंड टूटकर विलुप्त होने लगते हैं और अविल द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है. अतः स्वच्छ द्रव बनाने का प्रक्रम
धीरे धीरे व लगातार होना चाहिए, जबकि वास्तु स्थिति यह है कि अविल द्रव एक निश्चित ताप पर तुरंत ही स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जुन सिद्धांत के अनुसार इनकी व्याख्या संभव नहीं है। सेकंड, अविल होने पर गुण केवल उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी आणविक संरचना लंबी श्रृंखला के रूप में होती है, लेकिन समस्त लंबी श्रृंखला युक्त यौगिकों में यह गुण नहीं पाया जाता है। नाउ 7 सेगमेंट सेल, 7 खंड सेल। 7 खंड सेल क्या होते हैं? द्रव क्रिस्टलों का एक महत्वपूर्ण उपयोग 7 खंड सेल का निर्माण है। यह डिजिटल तत्वों के अंकों को प्रदर्शन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। इसमें 7 खंड सेल का व्यापक उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर व कलाई में बांधने वाली घड़ियों में 0 से 9 तक के अंक प्रदर्शित करने के लिए इन 7 खंडों का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, 7 segment cell. The nematic and somatic liquid crystals are used in 7 segment cell. Basic principle is light passes through the liquid crystal when no electric current passes. Light is scattered when electric current passes. Molecules are disordered. स्टूडेंट्स, यहाँ हमें 7 खंड दिख रहे हैं। इनका उपयोग क्या होता है? करने के लिए अंकों को बाइनरी कोड में बदल दिया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है। इस स्क्रीन पर हमें 9 देखो A to G तक दिख रहे हैं 7 खंड। ये 7 खंड क्या होता है? जो हमें नंबर लिखना होता है वो फ्लैश करने लगता है और हमें वो दिखने लगता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें 2 लिखना है। 2 लिखने में क्या होता है? 5 सेगमेंट काम आते हैं 7 में से। यहाँ देखो 5 लाइन हमें दिख रही हैं। इन 5 लाइन के द्वारा हमें 2 दिखने लगता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल थर्मोग्राफी। Thermography is the technique of recording the temperature change of the skin or human body on a graph. The graph obtained is known as thermograph and the technique is known as thermography. The helical structure of scholastic liquid crystal has property of reflecting light of various color under different temperature. Helical structure has pitch length which are within the range of visible light. This pitch length changes with change in temperature and color of reflected light also changes. So, used in medical science to diagnose tumor and arthritis in human body. The diseased part of body has temperature different from rest healthy body, so light reflected from these parts vary and doctors diagnose the tumor in body of patients. The liquid crystals are pressed against the whole body and colored photographs are taken and disease part is identified. थर्मोग्राफी। कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टलों की संरचना सर्पिलाकार होती है, जिसके मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। ताप के साथ इस रिक्त स्थान का परिणाम बदलता रहता है, अतः प्रकाश की किरणें जो इसमें परावर्तित होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य भी भिन्न भिन्न हो जाती है। इस प्रकार रंग के पेशेंट से हम किसी स्थान के ताप को ज्ञात कर सकते हैं। इस गुण के उपयोग से शरीर के किसी भाग का ताप ज्ञात करके शरीर में विद्यमान ट्यूमर या रसौली की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को थर्मोग्राफी कहा जाता है। अतः कोलेस्ट्रिक द्रव जिन क्रिस्टल के शरीर का ताप नापने के उपयुक्त सूचक पट्टिका में उपयोग किया जाता है, यह प्रक्रिया थर्मोग्राफी कहलाती है। इस सूचक पट्टिका पर 7 रंग के बैंड प्राप्त होते हैं। इस विधि में उपयुक्त कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन के द्वारा शरीर के ट्यूमर या कैंसर प्रभावित क्षेत्र में प्रवेशित कराई जाती है। इसके बाद शरीर से कुछ ऊर्जा युक्त प्रकाश विकिरणों को प्रभावित किया जाता है। परिवर्तित विकिरणों का फोटोसेल जैसे सुसंचकों डिटेक्टर्स का उपयोग करके सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। शरीर के उस भाग का ताप जिसमें ट्यूमर या कैंसर है शरीर के अन्य भागों से थोड़ा भिन्न होता है, अतः
वहाँ से परिवर्तित विकिरणों का तरंगदैर्घ्य भी भिन्न होता है। इन सुसंचकों को कंप्यूटर से जोड़कर उसके पर्दे पर ट्यूमर या कैंसर की तस्वीर प्राप्त की जाती है और इसके आधार पर उस गैस की पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन में क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं और बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ ना आए और हमें याद ना हो। हम इनको कुछ आपको मैं वापस समरी बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था? हमने इन अंतर्वैयनिक बल पढ़े थे, उसके बाद हमने संरचना पढ़ी थी, द्रव की संरचना पढ़ी थी, क्रिस्टल के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद थर्मोग्राफी और 7 कंसेप्ट। मतलब केवल हमारे पास छोटे छोटे 8 टॉपिक हैं जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है और स्कोर करना है। थैंक यू।